वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी अपने आप को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी बोलती है। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है एंड ये कंपनी अपने आप को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी बोलती है। एंड इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो रेलवेज में है। ये कंपनी रेलवेज के थ्रू लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इस कंपनी का मेन काम है। एंड इसके अलावा ये कंपनी अपनी सर्विसेज रोड्स के थ्रू भी प्रोवाइड करती है, एयर के थ्रू भी प्रोवाइड करती है एंड वाटर के थ्रू भी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जितने भी पॉसिबल मोड होते हैं एक लॉजिस्टिक कंपनी को, ये कंपनी ऑलमोस्ट सारे मोड्स के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट जो इसका मेन फोकस है वो रेलवेज है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50 ब्रांचेस हैं। एंड जो ये इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस बिजनेस में मोर देन 50 ईयर्स से हैं। एंड आज की डेट में ये कंपनी मोर देन 1100 क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो क्लाइंट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, बाल्को, वेदांता, एचयूएल, कोको कोला, टाटा कंज्यूमर, बाग बकरी, सीजी पावर, सिप्ला, मित्सुबिशी, स्लीपवेल एंड डीएचएल लॉजिस्टिक जैसी कंपनियां ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इंडस्ट्री वाइज बाइफरकेट करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो मेटल इंडस्ट्री से आती है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 53.26% आता है। एफएमसीजी सेक्टर से इस कंपनी की 19.46% रेवेन्यू आती है। 7.04% रेवेन्यू इस कंपनी की फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री से आती है। 4.76% रेवेन्यू वो इस कंपनी की ऑयल एंड गैस सेक्टर से आती है एंड 15.48% रेवेन्यू वो इस कंपनी की अदर सेक्टर से आती है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है एंड इस कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से आते हैं। तो बेसिकली ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। सो कुल मिला के जो इस कंपनी का बिजनेस है वो इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 490 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 604 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 754 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट ग्रोथ सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 1475 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 1637 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 1691 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो बढ़ तो रही है, पर जो ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 61 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 71 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 80 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन की तो ये काफी बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन की तो ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 5.18 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था। अगले साल ये कम होकर 1.87 करोड़ रुपीस पर आ गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो 1 करोड़ रुपए से कम हो गया है, 74 लाख रुपीस पर आ गया है। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है कंपनी के हिसाब से। बिकॉज यहाँ पर दो केसेस नजर आते हैं। एक तो इस कंपनी की रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, कंपनी के कैश फ्लो में ड्रास्टिक रिडक्शन आया है। तो वी कैन से दैट देयर आर चांसेस इस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखे एंड कंपनी के आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की बोरोइंग की तो वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग थी 150.4 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 210 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग ये 266 करोड़ रुपीस पर है। अब कंपनी का रेवेन्यू बेस ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, पर जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वहां पर बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिली है। वो एक कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। इन ऐसे टाइम पर आपके ऊपर इतना बड़ा डेट है, ये बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर बन जाती है कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक कैसे किया जा सकता है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक ही तरह से ठीक किया जा सकता है, वो होता है आप अपने डेट को कम करो।
एंड उसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 492.88 करोड़ रुपीस का। इसमें से 400 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 163 से 172 रुपीस का प्राइस बैंड है। 87 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,964 रुपीस की। 13 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 23 सितंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी, बिकॉज ये एक मेन लाइन आईपीओ है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी सबसे पहले डेट रिडक्शन के लिए। ये कंपनी कुछ कॉमर्शियल व्हीकल्स परचेज करेगी, कुछ ये कंपनी और कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज करेगी एंड बैलेंस मनी लेस देन 25% वो ये कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। एंड ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, महिंद्रा लॉजिस्टिक एंड टीसीआई एक्सप्रेस जैसी कंपनीज के साथ। ये वो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में नुमेरो यूनो कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं एंड ये कंपनी भी उसी कैटेगरी की एक कंपनी है। बट फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें, बिकॉज आज की डेट में एक किस्म से आईपीओ का मैड रश चल रहा है। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखाते हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के अगेंस्ट चल रहे लीगल केसेस को देखें, लिटिगेशन हिस्ट्री को इस कंपनी की पढ़ें, तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंसर्न नजर आता है। एंड देयर आर केसेस जहां पर और पार्टीज ने इस कंपनी के अगेंस्ट जो डीआरएचपी में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है दैट कंपनी ने डीआरएचपी में ठीक से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है। हालांकि अब इस कंपनी ने वो ठीक कर दिया है, बट ये कहीं ना कहीं से एक पॉइंट रेज करता है दैट मैनेजमेंट कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। एंड ये आईपीओ के टाइम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम होता है जब मैनेजमेंट को सब कुछ ट्रू एंड फेयर वे में डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए। एंड अगर इस तरह के केसेस कंपनी के अगेंस्ट निकल कर आते हैं तो वो आईपीओ के ऊपर काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। सो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को इतना बेटर सब्सक्रिप्शन ना मिले। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।